हिंदुस्तान के फौजी भाइयों को नमस्कार, जिनकी शौर्य गाथाओं से भरे पड़े अखबार, जो शहीद हुए उनको मेरा श्रद्धा सुमन, हुई भारत माता धन्य जिनको देकर जन्म। उन वीर माताओं को भगवान दे साहस, जिनके शेरों की तिरंगे में लिपटी आई लाश। सबसे बड़ा माना जाता है किसी देश का राष्ट्रीय जश्न, बहुत भाग्यशाली को मिलता तिरंगे का कफन। उन पत्नियों के बच्चे रखे भगवान गोद में, ताकि भेज सके वो देश सेवा के लिए फौज में। उन वीर पुत्रों को सरस्वती दे विद्या का दान, जिससे वे कर सके नाम भारत का महान। उन वीर पुत्रों की बाहुबल की फैले जग में छवि, जिनको लिखने के लिए आतुर होवे कवि। सब धरती कागज करूं कलम करूं वंदनाए, सब सिंधु स्याही करूं तो वर्णन लिखा न जाए। सुरों की महिमा बड़ी गावत वेद पुराण, मुख छोटा गाथा बड़ी किस विद करूं बखान। चाहे लाख कोशिश कर ले तू अपनी चीन, हम भारतीय नहीं देंगे इस बार भी जमीन। सच्चे हिंदुस्तानी होकर करो चीनी समान बहिष्कार, आज के जमाने में सबसे गहरी चोट है आर्थिक प्रहार। जूम टिकटॉक जैसे 50 ऐप से भारतीय सुरक्षा को खतरा, सुरक्षा एजेंसियां बता रही चीन का अलग अलग पैंतरा। वोकल फॉर लोकल से चीन पर हो गहरी चोट, भारतीय सामान लेने से देश में रहेगा नोट। चीनी सामान की जगह जगह जलाई जा रही होली, भूखमरी की नौबत आ जाएगी ये भारतीयों की पक्की गोली। कुछ साल चीनी सरकार ने भारी सब्सिडी देकर घाटे में किया व्यापार, ताकि कम कीमत से प्रतिस्पर्धा से हट जाए विश्व का बाजार। धीरे धीरे सभी देशों के मूलभूत उद्योगों का हुआ सफाया, वे कुटीर लघु उद्योग बंद करा करके अनेक घरों के दिया निंदाया। वो उद्योग धंधे बंद होने पर उन्होंने कीमत अपनी बढ़ाया, तब जाकर के विश्व जनता व सरकार को समझ में आया। पूरे विश्व की जनता को उन्होंने अपने सामान का आदी बनाया, कम कीमत पर मिले तो क्यों न लें ये सभी ने फरमाया। सच ही कहा है किसी ने, सस्ता रोए बार बार, कंपनी का सॉलिड मार्का खरीद महंगा रोए एक बार। युद्ध के लिए तो आगे पीछे का सोचना पड़े सारा, युद्ध से ज्यादा नुकसान चीन का, फायदा ही फायदा हमारा। इसी को कहते हैं बढ़िया बुद्धि लड़ाई, फायदेमंद सारी, बढ़िया कभी कोर्ट नहीं देखा केस फौजदारी। कोरोना के कारण भी चीन विश्व की नजर से गिर गया, संयुक्त राष्ट्र संघ भी दोस्ती के कारण सवालों से घिर गया। अनेक देशों द्वारा अपनी कंपनी चीन से हटाना तय, शांति से वीटो पावर भी मिलेगा, निवेश में भी होगी भारत की जय। भारत के 20 जवान शहीद हुए घाटी गलवान, 43 चीनी सैनिकों को मारकर अपना दिया बलिदान। सेना अफसर स्तर की वार्ता के लिए कब्जे वाले स्थान बुलाया, बिना हथियार की शर्त जिसे भारतीय वीरों ने निभाया। घर आए दुश्मन को भी नहीं मारते, पर चीन ने बता दी अपनी जात, सीरिया बोतलों पत्थर कंटीले तारों से लड़कर किया विश्वासघात। भारतीय सैनिकों से उनकी संख्या थी गुणा 3-4, अपने से दुगनों को धूल चटाया रुतबा माने संसार। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यह पीएम मोदी ने सिखाया, शहीदों के लिए आंखों में आंसू सीना गर्व से भर आया। चीन सेना कब्जा कर रहे थे लद्दाख व गलवान घाटी, 20 सैनिकों के बलिदान लेकर 3 किलोमीटर पीछे हटी। इन सैनिकों के शौर्य साहस रुतबा जज्बा और सर्वोच्च बलिदान, जब तक सूरज चांद रहेगा याद रखेगा हिंदुस्तान। देश का गुस्सा जगह जगह देखा जा रहा, पहुंचा 7वें आसमान, ड्रैगन का पुतला फूंका, चीन विरोधी नारे लगाए, बना रहे लिस्ट चीनी सामान। देश का बना सामान लेने के लिए मोदी दे चुके संदेश, कुछ पहले छोड़ चुके अब लूण लोटो गाड़े पूरे देश। चीनी सामान न लेकर तोड़ दो चीन की कमर, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सांस्कृतिक ये भी होते हैं समर। देश की अखंडता व संप्रभुता के लिए कोई समझौता नहीं, हमारे प्रधानमंत्री न जाने कौन सी स्ट्राइक करेंगे कहीं। चीन पड़ोसी देशों को भी बकाने में नहीं कर रहा टाल, भूकंप से भारत की सहायता बहुत जल्दी बुला रहे नेपाल। भारत नेपाल को हमेशा से रहा रोटी बेटी का नाता, विश्व में सिर्फ एक देश तुम हो जिसके इतिहास में गुलाम शब्द नहीं पाता। 2 मिनट का मौन संकल्प लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मानो अपने मन से कह रहे हो चीन तुमने अपनी कब्र खोद दी। मैं प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेहलिया रामेश्वर जाट, रामगढ़िया बहादुरा हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 94 711 66 308।